ओम साई राम। मैं सुभागनी की आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं बताने जा रही हूँ ये मेरा भी है और एक दी है। मैं उनका नाम यहाँ नहीं बता सकती। और ये एक्सपीरियंस मतलब उनका है और मेरे साथ भी हुआ उनका एक्सपीरियंस। ये कुछ दो लोगों का एक एक्सपीरियंस है। तो मैं उनका नाम नहीं बता सकती। मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बेंगलोर में रहती हैं। तो अभी 10 से 12 दिन पहले ये घटना घटना नहीं कहेंगे, ये चमत्कार जो हुआ, चमत्कार भी क्या, लीला बाबा की। हुआ क्या था कि मैं 3 बजे, मेरी नींद हमेशा आदत है मुझे ना, नींद अपने आप खुल जाती है। सुबह बाबा के दर्शन कर लेती हूँ। दर्शन करने के बाद दोबारा मैं फिर सो जाती हूँ। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ। मैं 3 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने बाबा के दर्शन किए। और उसके बाद वो दी जो थे उन्होंने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस दिया था, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करने के लिए, चैनल पर डालने के लिए। तो मैं क्या देखती हूँ 3 बजे बाबा के दर्शन के बाद कि दी ने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है। तो मैं ये सोची कि सुबह हो जाएगी तो मैं फिर इसको एडिट करके चैनल पे डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। उस टाइम मैं उन दीदी को कुछ नहीं जानती थी, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था वो बेंगलोर में रहती हैं और उनके हस्बैंड नहीं है, इतना मुझे पता था। एक हमारे ग्रुप में दूसरी दी हैं एमपी से, उन्होंने इस ग्रुप में उनको ऐड कर रखा था और पर्सनली एक दूसरे को हम दोनों जानते नहीं थे। बस ग्रुप में ऐसे चला होता कि ओम साहिरम होता है ना ग्रुप में, बस इतना ही पता था मुझे, ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि मैंने सुबह देख लिया और 3 बजे उनका एक्सपीरियंस आ गया था मेरे मोबाइल पे। बाबा के दर्शन करके मैं सो गई। सोने के बाद मैं क्या देखती हूँ, मैं शिरडी पहुंच गई हूँ। और शिरडी में मैं बाबा को, जहाँ पे समाधि है ना, समाधि में लेटे हुए देख रही हूँ। उनका चेहरा मुझे दिख रहा है लेकिन उनका जो पूरा शरीर है वो एक वाइट कपड़े से एकदम ढका हुआ, ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं। मतलब सपने में मुझे ये पता लग रहा है कि बाबा सो रहे हैं। उसके बाद उसके बाद ये हुआ कि मैं उन दीदी के घर पहुंच गई जिनका एक्सपीरियंस मैंने देखा। जो एक्सपीरियंस हुआ है ना वो उनके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। ये उनका एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ। मतलब ये अजीब सा एक्सपीरियंस, बाबा की एक अजीब सी लीला हुई। एक एक्सपीरियंस दो लोगों के साथ। तो यहाँ पे वही मैं बताने जा रही हूँ। तो सपने में जैसे बाबा के दर्शन के, सपने में मैं बाबा के पास पहुंची। पहले तो शिरडी पहुंची, समाधि में बाबा को देखा। फिर उन दी के मैं घर पहुंची। फिर घर पहुंचने के बाद ना मुझे वो बता रहे, सुभाग तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। फिर मैं उनको पूछूं कैसे हुई दीदी। मेरे हस्बैंड को ना हार्ट अटैक आ गया था और वो इसी दुख से वो चले गए कि उनको हमेशा यही गिल्ट रहता था कि मैं ना अपने डैड का ना, डैड की क्रिमिनेशन में नहीं आ पाया, उनको मैं देख नहीं पाया। उनकी ना डेथ हो गई थी, उनके डैड की, मतलब दीदी के ससुर की डेथ हो गई थी। और दीदी मुझे ये बता रही हैं कि पता है मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था, वो लास्ट टाइम तक ही मतलब वो हुआ ये था कि उनको, वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं डैड को देख नहीं सका, देख नहीं सका। और पता है क्यों नहीं देख सका, क्योंकि वो ना तब ना हम नहीं कहा, तब ना वो फॉरेन में रहते थे। उस सपने में मुझे ये बता रहे कि वो फॉरेन में रहते थे इसलिए अपने डैड को देख नहीं पाए। और लास्ट तक ही वो यही बोलते रहे कि मैं डैड को देख नहीं पाया। और वो ना फॉरेन में रहते थे। तो ऐसे बोला उन्होंने। उसके बाद मैं उनको क्या देख रही हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर कपड़े, जो एक जरीदार कपड़े होते हैं ना, जो एकदम डिजाइनर कपड़े होते, जो खास करके शादी शुदी में या हम किसी फंक्शन में डालते, इस तरह के कपड़ों को काटने लगी वो। और मैं क्या देखती हूँ, उनके बच्चे ना मुझे दी दी करके इतना प्यार कर रही है, उनकी बेटी मुझे इतना प्यार कर रही है। फिर और ये भी देख रही हूँ कि उनके हस्बैंड ना दरवाजे के पास खड़े हैं। मतलब सूट, उन्होंने सूट नहीं, उन्होंने पैंट शर्ट डाली है, वो डालते हैं ना लूज वाली, जो फॉर्मल होती है। वो खड़े हैं दरवाजे के पास, वो अंदर नहीं आ रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन दीदी मुझे उनकी स्टोरी वहां बता रहे हैं। फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद सुबह जब मैं उठी तो मैं तो खुशी खुशी अपना एक्सपीरियंस बताने लगी ग्रुप में कि आज ना मुझे बाबा दिखे। पर बाबा दिखे और उसके बाद का जो सपना है वो तो मेरे लिए बॉदर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो पता नहीं, वो दी का एपिसोड देख, वो आ गया था मेरे पास वीडियो, इसलिए आ जाते ना सपने में, हम किसी के बारे में सोचते हैं तो यही सोच के फिर मैं ये बोलने लगी कि आज मैं बाबा के पास पहुंच गई थी शिरडी में। और शिरडी में बाबा ना समाधि में लेटे हुए थे, सफेद कफनी में, और उनका चेहरा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो सो रहे हैं।
फिर मैंने बताया उन दी का नाम लेके, और पता नहीं उसके बाद मैं इन दी के घर पहुंच गई, और वो हुआ भी ऐसे ही था। बाबा को लाइव दर्शन करने के बाद वो दीदी का वीडियो देख लिया था, शायद दिमाग में रह गया। तो उसके बाद मैं उन दीदी के घर पहुंची, और ये दीदी मुझे वहां सपने में बता रही है कि सुबह तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, उनको ना हार्ट अटैक आ गया था। और ऐसे से मैंने सपना देख के, जो भी सपना मैंने देखा वो बता दिया कि हार्ट अटैक भी इस वजह से हुआ कि वो अपने डैड को देख नहीं सके, वो फॉरेन में रहते थे। फिर मैं ये भी बोलने लगी उसमें ग्रुप में कि ऐसे मैंने इनको ना कपड़े काटते हुए देखा, डिजाइनर कपड़े काट रही थी ये। और उसके बाद 12 बजे उन्होंने मेरा ऑडियो सुना, तो मुझे कॉल करके बोली कि सुबह तुम तो एक अनोखी बच्ची हो। मैंने कहा दीदी क्या हो गया? तुमने जो सपने में देखा था ना वो तो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। मेरे हस्बैंड को तो ऐसे ही हुआ था, उनको हार्ट अटैक हुआ था, और वो लास्ट तक यही बोलते रहते थे कि मैं पापा को देख नहीं पाया, पापा को देख नहीं पाया। और ना तब हम अब्रॉड में रहते थे। मैं इतनी शॉक, वो भी शॉक, मैं भी शॉक। मैं कहा दी ये कैसे हो सकता है, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे से हूँ, मेरा ऐसे से है, मैं ऐसे से हूँ। तब उन्होंने पूरा अपना रेफरेंस बताया। तब तक तो हम दोनों तो अनजान थे। और वो ऐसा बाबा ने लीला रचाई कि उनका पास्ट जो हुआ था, जो शायद किसी को भी नहीं, जिन्होंने ऐड किया उनको भी नहीं पता था, वो सब बाबा ने मुझे सपने में दिखाया। और उसको दिखाने का एक पता है पर्पस क्या था, लीला क्या थी? वो दी 2 हफ्ते से बाबा के पास प्रेयर लगा रही थी कि बाबा उन्होंने थोड़े से रखे हैं होंगे पैसे कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अर्निंग के लिए, कि कौन सा मैं करूं, बताइए बताइए। 2 हफ्ते से पूछ रहे थे बाबा से। तो बाबा जो है उनको वो बताने के लिए कि वो कपड़ों का कोई या तो शॉप वगैरह खोलने के लिए या फैशन डिजाइनिंग का काम करने के लिए। और एक बात दीदी ये भी बोलने लगी, तुमने जो कपड़े काटते हुए देखा ना, तो वो मैं शादी से पहले मैं फैशन डिजाइनिंग का काम करना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने मुझे करने नहीं दिया। तो बाबा पता नहीं शायद उनको यही बताना चाह रहे थे कि तुम कपड़ों से रिलेटेड काम करो, वो तुम्हें सुटेबल होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा बजट भी रखा है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आने वाले फ्यूचर में हो सकता है वो ऐसे काम करेंगी। तो उनकी प्रेयर की वजह से वो सपना मुझे आ रहा है, उनका सपना, उनका पास दिखाना और ये सब दिखाना। और दिखाना क्या था बाबा ने उनको फ्यूचर में, कि शायद वो कपड़े का काम करेंगे या दुकान उनका होगा या बुटीक वगैरह कुछ होगा उनका होने वाला। तो ये दिखाने के लिए उनकी प्रेयर की वजह से सपना मुझे आ रहा है, जिसको पता ही नहीं उनके बारे में। और मैं दीदी को ये बोली थी शायद बाबा फ्यूचर में ये सब करवाना चाह रहे होंगे आपसे। तो हम दोनों ही परेशान है कैंची से दिखाना। अगर सिर्फ मैं उनको कैंची से काटते हुए, कपड़े काटते हुए देखती, तो शायद मुझे लगता कि दीदी को मैंने सुबह बॉन्डिंग में मैंने वीडियो में देख लिया था, उन्होंने तो एक्सपीरियंस तो मुझे शेयर किया था, इस वजह से आए। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे उनका पूरा पास दिखाया, उससे कनेक्ट कराया, ताकि हम दोनों को विश्वास हो जाए। तो आप खुद सोचिए बाबा ये कैसी लीला रचा गए, किसी के बारे में पता भी नहीं है, वो सब कुछ दिखा रहे हैं और किसी की प्रेयर को सुन के उनको इस तरह से इशारा दे रहे हैं कि तुम्हें ये काम भी करना है। तो ऐसे होते बाबा की लीला। ओम साई राम, जय साई राम। आपका भी कोई अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। ओम साई राम।